जय श्री राम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव में हारने वाली कांग्रेस को अब एक और झटका लगने वाला है। कांग्रेस जल्द ही संसद में अपनी 2 सीटें गंवाने वाली है। बीजेपी राज्यसभा में कांग्रेस से 2 सीटें छीन लेगी और अपनी संख्या बढ़ा लेगी। राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं और उन पर जल्द ही चुनाव होने वाला है। इन 10 सीटों में से 7 बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास और 1 राजद के पास। लेकिन कांग्रेस की ये 2 सीटें उसके हाथ से जाने वाली हैं और ये दोनों सीटें एक राजस्थान और एक हरियाणा से हैं। और इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के पास इतनी संख्या है कि ये सीटें ले सकती है और कांग्रेस का गणित गड़बड़ा सकता है। राजस्थान से कांग्रेस के सांसद थे केसी वेणुगोपाल, जिन्होंने लोकसभा में अलपुझा से चुनाव लड़ा और जीत गए। हरियाणा से थे दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में तो 2 बड़े नेताओं से फायदा हो गया, लेकिन अब ये सीटें कांग्रेस गंवाने वाली है। लेकिन कैसे, क्या है संख्या का गणित, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जान लीजिए, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में 1-1 सीट है और इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र और असम की 2-2 सीटें हैं। अब मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, तो वहां बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, दोनों सीटें बीजेपी के पास जाएंगी। असम में भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी अच्छी खासी संख्या है, कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र में थोड़ी टफ फाइट हो सकती है, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने गठबंधन है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या समीकरण बैठते हैं देखना होगा। बिहार में 1 सीट राजद के पास जा सकती है, क्योंकि उसके पास संख्या अच्छी है, और 1 सीट बीजेपी के पास तो पक्का जाने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में भी कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं जाएगी, जो जाएगी इंडिया अलायंस के पास जाएगी। कांग्रेस तो हर तरह से खाली हाथ ही रहने वाली है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में इस समय 87 विधायक है, पहले 90 थे, लेकिन कुछ कारणों से 3 सीटें खाली है। बीजेपी के 41 और कांग्रेस के 29 विधायक है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के पास 10 विधायक है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल INLD का 1 और गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी का 1 विधायक है। 5 निर्दलीय हैं। बीजेपी को गोपाल कांडा और 1 निर्दलीय नयनपाल रावत का समर्थन हासिल है। इस तरह बीजेपी के पास 43 विधायक हो गए। अब बीजेपी के अलावा विपक्ष में 44 विधायक हो गए, जिनमें कांग्रेस है, जेजेपी है, INLD है और निर्दलीय है। लेकिन आप जेजेपी के 10 विधायकों को देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन तो टूट गया था, लेकिन जेजेपी के विधायकों ने ही बगावत कर दी थी। 2 विधायकों ने तो खुलकर बीजेपी को समर्थन दे दिया था। तो अब कांग्रेस ये तो भूल जाए कि जेजेपी के सभी विधायकों का समर्थन उनको मिलने वाला है। दुष्यंत चौटाला भले ही समर्थन दे दे, लेकिन उनके दूसरे विधायक समर्थन नहीं देने वाले हैं। कांग्रेस के पास तो हरियाणा में पूरे संख्या नहीं बनती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के अलावा सभी पार्टियां उसको समर्थन दे दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वहां की राजनीति अलग है। INLD और जेजेपी में भी आपसी टकराव है, तो दोनों में से एक पार्टी या तो कांग्रेस की तरफ जा सकती है, बीजेपी की तरफ जा सकती है। तो कांग्रेस को यहाँ से राज्यसभा सीट जीतने की संभावनाएं बहुत ही कम है। राजस्थान की 10 सीटों की बात करें तो इनमें से 6 कांग्रेस के पास है, 4 बीजेपी के पास है। इन्हीं 6 में से केसी वेणुगोपाल थे, जो अब नहीं है। और कांग्रेस की अब ये 6 घट के 5 होने वाली है, क्योंकि 1 बीजेपी के पास जाएगी। प्रदेश में बीजेपी के 115 विधायक है, जबकि कांग्रेस और गठबंधन के विधायकों की संख्या 74 है। इनमें कांग्रेस के 69, भारत आदिवासी पार्टी के 4 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 1 विधायक शामिल है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो प्रमुख है वो है हनुमान बेनीवाल, जो कि पहले बीजेपी में थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते अलग हो गए। पर वो उनके चांस नहीं है कि वो कांग्रेस के पास जाए, उनका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ ही है। इसी तरह से भारतीय आदिवासी पार्टी की बात करेंगे तो क्योंकि ये भी एक बहुत नई पार्टी है और इसका भी झुकाव अभी ऐसा नहीं कि किसी एक की तरफ है, तो ये भी कहीं जा सकती है। और 2 निर्दलीय विधायक है, चंद्रभान हाके और यूनुस खान, जो पहले ही बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। तो इस तरह से अगर देखें, हनुमान बेनीवाल, 2 निर्दलीय विधायक और बीजेपी के विधायक मिला के 118 सीटें बन जाती हैं। तो बीजेपी के लिए 1 सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कांग्रेस, जो इस वक्त लोकसभा की छोटी मोटी जीत क्या कहें 99 सीटें पाने पर बेहद खुश है और लग रहा है कि अब तो हमने किला ही फतह कर लिया है, ऐसा नहीं होने वाला है। राजस्थान और हरियाणा में अभी कांग्रेस अपनी सीट ही नहीं बचा पाएगी। इसके बाद अब धीरे धीरे कांग्रेस को झटके लगने शुरू होंगे और एहसास होना शुरू होगा, वो तो विपक्ष में है। दरअसल कांग्रेस अभी सोच रही है, क्योंकि उसने गठबंधन में वो 99 सीटें लाई है, तो सोच रही है कि पूरी भारत की पार्टियां बीजेपी के अलावा उसके पीछे चलें और बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को अपने कंधों पे लेके घूमे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक हारी हुई पार्टी कांग्रेस के पीछे कोई क्यों चलेगा। हाँ, जिसके थोड़े बहुत हित मिलते हैं, जो खुद कमजोर है, जैसे कि राजद, सपा, आम आदमी पार्टी, तो वो कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनको थोड़ी सी मजबूती मिल जाती है। लेकिन दूसरी पार्टियां क्यों आएंगी? जैसे कि आप बीजू जनता दल को देख लीजिए, टीएमसी की ममता बनर्जी
वो भी कांग्रेस के साथ होते हुए भी साथ नहीं है, इंडी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की पार्टियां हैं जिनका झुकाव तो बीजेपी की तरफ ही है, और आप बसपा देख लीजिए, वो ना बीजेपी की तरफ है ना कांग्रेस की तरफ है। तो कई पार्टियां हैं जो दिखाने की कोशिश होती है कि भारत के सारे राजनीतिक दल बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो किसी भी तरफ नहीं है और वो कहीं भी जा सकती हैं, और उनमें से कई तो पिछले तौर पर, जैसे वाईएसआरसीपी है, वो बीजेपी को समर्थन देती रही है, भले ही अभी भी टीडीपी गठबंधन में है, लेकिन वाईएसआरसीपी कांग्रेस के साथ नहीं गई, उसकी कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट होती है। तो कांग्रेस जो अभी लोकसभा में 99 सीटें लाई है, लेकिन देश के 16 राज्यों से गायब हो गई है, और कांग्रेस इसके ये मानने को तैयार नहीं है, वो तो हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब तक ये छोटी छोटी हारें कांग्रेस को लगती रहेंगी और जब तक कांग्रेस ये समझ पाएगी कि उसकी असली स्थिति भारत में क्या है, तब तक तो लगता है बहुत देर हो जाएगी। और राहुल गांधी जो अभी एक जीते हुए नेता की तरह घूम रहे हैं, उनको असल में एहसास होगा कि उनके नेतृत्व में पार्टी हारी है और वो एक बार फिर से फेल्ड प्रोडक्ट साबित हुए हैं। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।